नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। डडुका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अभूतपूर्व धर्म प्रभावना। छठे दिन 512 अर्घ्य समर्पित, आचार्य की पूजा संपन्न। पिपलोद देवगढ़ बाड़िया रोड पर गड्ढों से लोग परेशान। जेसीबी से गड्ढे भरकर युवाओं ने की मानवता की मिसाल पेश। गौ सम्मान आह्वान अभियान को लेकर प्रतापगढ़ में प्रेस वार्ता। 27 जुलाई को कलेक्टर कार्यालय तक निकलेगी विशाल रैली। बिनोता खाकल देवनारायण मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। सावन भादवा में रोज हजारों श्रद्धालु कर रहे दर्शन। छोटी सरेड़ी में पुलिस पर गंभीर आरोप। टक्कर से कार सवार परिवार घायल, निष्पक्ष जांच की मांग। कारगिल विजय दिवस पर अमरथून में रैली और विचार गोष्ठी संपन्न। राष्ट्र प्रथम की भावना विकसित करने पर दिया जोर। रोटरी क्लब ने एमजी हॉस्पिटल में मनाया मातृ शिशु स्वास्थ्य सप्ताह। प्रसूता माताओं और नवजातों को साड़ी और बेबी किट भेंट किए। गौ संरक्षण के लिए प्रतापगढ़ में निकाली भव्य रैली। व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद, हजारों हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपा। सिद्ध श्री माताजी का 33वां अवतरण दिवस मनाया। सिद्ध चक्र महामंडल विधान और पूजन के साथ धर्म सभा आयोजित। बांसवाड़ा में संस्कृत शिक्षा विभाग वेंटिलेटर पर। आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में स्टाफ का संकट। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा में दिगंबर जैन समाज डडुका में अष्टांगिका महापर्व के तहत जारी सिद्ध चक्र महामंडल विधान में छठे दिन भव्य धर्म प्रभावना देखने को मिली। प्रतिष्ठाचार्य प्रीतेश भैया के सानिध्य में 512 अर्घ्य समर्पित किए गए। जैन युवा समिति और प्रभावना महिला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में 21 जुलाई से जारी इस विधान में श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। छठे दिन के आयोजन का शुभारंभ सिद्ध चक्र में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के अभिषेक से हुआ। अभिषेक का सौभाग्य अक्षत मुकेश शाह परिवार को प्राप्त हुआ। दिन का मुख्य आकर्षण समाधिस्थ आचार्य विद्यासागर महाराज की पूजा रहा। भक्तों ने जल, चंदन, अक्षत, पुष्प नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्घ्य सहित अष्ट द्रव्य समर्पित किए। भक्त नृत्य करते हुए अष्ट द्रव्य चढ़ाने पहुंचे, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। शांति पाठ के साथ छठे दिन कार्यक्रम संपन्न हुए। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और धर्म प्रभावना में सहभागिता की। दाहोद जिले में पिपलोद से देवगढ़ बाड़िया जाने वाले मार्ग पर भारी बारिश के कारण सड़क पूरी तरह टूट गई है। गड्ढों से हो रही परेशानी के बीच मोटीजरी गांव के युवाओं ने जेसीबी से खुद सड़क सुधार कर मानव सेवा की मिसाल पेश की। मोटीजरी गांव के पास सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। रोजाना आवागमन करने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की खराब हालत को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन ने समय पर मरम्मत नहीं कराई, जिससे कुछ दिनों में कई वाहन चालक गड्ढों में गिर चुके हैं और कई वाहनों के टायर भी फट गए हैं। सड़कों की हालत को देखते हुए हादसों का खतरा लगातार बढ़ गया है। प्रशासन की लापरवाही के बीच होली फलिया के सेवाभावी युवाओं ने खुद पहल की। उन्होंने जेसीबी मशीन की मदद से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे भरने का काम शुरू किया। युवाओं की इस पहल से स्थानीय ग्रामीणों और वाहन चालकों को तुरंत राहत मिली। ग्रामीणों ने युवाओं के प्रयास को मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी का बेहतरीन उदाहरण बताकर सराहना की। लोगों ने अब सड़क और मकान विभाग से मांग की है कि पिपलोद देवगढ़ बाड़िया मार्ग की स्थायी मरम्मत की जाए, ताकि बरसात के मौसम में लोग सुरक्षित आवागमन कर सकें और दुर्घटनाओं से बच सकें। गौ संरक्षण और संवर्धन को लेकर चलाए जा रहे गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत रविवार को प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। 27 जुलाई को जिले में गौ सम्मान के समर्थन में विशाल जन आह्वान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अभियान के पदाधिकारियों ने बताया कि 27 जुलाई को सुबह 10 बजे हाउसिंग बोर्ड स्थित सामुदायिक भवन से गो भक्त, सामाजिक संगठन और आम जन एकत्रित होकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली के रूप में जाएंगे। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। पदाधिकारियों ने कहा कि अभियान का उद्देश्य देश भर में गौ माता के संरक्षण, संवर्धन और सम्मान के लिए प्रभावी कानूनों के क्रियान्वयन, गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण और गोवंश की सुरक्षा को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इस जन आंदोलन में शामिल होने की अपील की। प्रेस वार्ता में राधेश्याम साहू, गोरक्षा हिंदू दल के प्रदेश सचिव गोपाल मोदी, मुकेश भावसार, अजय सुथार, विष्णु कुमावत, अशोक धोबी और मोहित भावसार मौजूद रहे। सभी ने समाज के हर वर्ग से कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। वर्तमान में 80,000 गोवंश सूर्य की किरण निकलने के साथ कट जाता है और बहुत सारा गोवंश जो गौ माता है वो निराश्रित सड़कों पर घूम रही है, जिनके एक्सीडेंट भी होते हैं, जिनकी बड़ी दर्दनाक मृत्यु भी होती है।
बहुत सारा गौवंश प्लास्टिक और जूठन खाने के ऊपर मजबूर है। इसके लिए भारत में गौ माता को बचाने के लिए गौ सम्मान आह्वान अभियान चलाया जा रहा है, जिसका प्रथम चरण 27 अप्रैल को भारत की 5400 तहसीलों में एक साथ सरकार को प्रार्थना पत्र दिए गए, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय राज्यपाल महोदय एवं मुख्यमंत्री जी के नाम प्रार्थना पत्र दिए गए कि भारत में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए और गौ माता की हत्या का भारत में एक समान कानून लागू किया जाए और हर एक गौवंश की सेवा निरंतर रहे। इसके लिए प्रार्थना पत्र सरकार को दिया गया प्रथम चरण में 27 अप्रैल को, और उसका द्वितीय चरण 27 जुलाई कल सभी भारत के 790 जिलों में एक साथ प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। और इसके लिए हर जिले के हर गांव, हर तहसील से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है और एक जिले से 5 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और वर्तमान में 15 करोड़ हस्ताक्षर के साथ प्रार्थना पत्र सभी जिलों में दिए जाएंगे। फिर भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो इसका तीसरा चरण भारत के हर राज्य की राजधानी, जैसे राजस्थान की जयपुर में तथा मध्य प्रदेश की भोपाल में, इस प्रकार से सभी राजधानियों पर तीसरा चरण 27 अक्टूबर को दिया जाएगा। फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो चौथा चरण दिल्ली में रामलीला मैदान पर 790 जिले हैं तो 30 जिलों का एक ग्रुप बना करके 30,000 गौभक्त एक साथ बैठेंगे और हर गौभक्त एक दिन में 10 चिट्ठियाँ प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी को लिखेगा। जुलाई को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण होने जा रही है। कल गौ माता को लेकर प्रतापगढ़ जिले का आसपास के जितने भी गांव हैं वहां से गौ भक्त आएंगे। उनको लेके गौ माता को ज्ञापन के लेके हमने संत श्री चातुर्मास में जो विराजमान है शंभूराम जी महाराज, उनसे निवेदन किया, उन्होंने भी हमें अनुमति दे दी है। कल वो भी इस ज्ञापन में संत द्वारा यह ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम पे। पूर्ण तैयारियां के लिए हम आज एकत्रित होके सारा जायजा ले रहे हैं। स्थान हाउसिंग बोर्ड सामुदायिक भवन, आज 26 जुलाई को सारी तैयारियों को पूर्ण किया जा रहा है। कल सुबह प्रातः 8 बजे से सामुदायिक हाउसिंग बोर्ड में महादेव जी के मंदिर में अभिषेक पूजा, गौ माता की पूजा, हवन पूजन होके कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तत्पश्चात राम नाम का विजय जाप किया जाएगा जो 9 बजे तक, 9:30 बजे तक लगभग चलेगा। उसके बाद सभी युवाओं द्वारा 9 बजे बाण माता किला परिसर से वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा। इसी बीच में हमें प्रतापगढ़ का सौभाग्य सभी व्यापारियों द्वारा प्राप्त हुआ है। हमने कुछ समय के लिए 3 घंटे के लिए पूरा प्रतापगढ़ में बंद का आह्वान किया है, तो सभी का सहयोग मिला है। व्यापारी वर्ग का है, कपड़े व्यवसायी हो चाहे मंडी व्यवसायी हो, सभी ने सहयोग किया है। जो भी सब पधारे हुए महानुभाव का, वो भक्तों का कल यहाँ प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया, भोजन प्रसादी का, सुबह चाय नाश्ता का प्रोग्राम रखा गया। सभी पधारेंगे, उनके लिए सारी व्यवस्थाओं का पूर्ण जायजा लेने के लिए आज हमारी जिला कमेटी यहाँ एकत्रित हुई है सामुदायिक भवन में। स्थान सामुदायिक भवन हाउसिंग बोर्ड रहेगा। सभी आप समय पे पधारें और 10 बजे अपन ज्ञापन का कार्यक्रम रहेगा संत द्वारा, शंभूराम जी महाराज द्वारा। इसी में सभी समय पे पधारें। जय गौ माता की। प्रतापगढ़ जिले के छोटे सादड़ी तहसील के बिनोता स्थित प्रसिद्ध खाकल देवनारायण भगवान के मंदिर में रविवार को आस्था का जन सैलाब देखने को मिला। मंदिर में करीब 3000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पूजा अर्चना की और सावन और भादवा माह में प्रतिदिन हजारों भक्त यहां अपनी मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं। कस्बे के खाकल देवनारायण मंदिर में रविवार को सुबह से ही भक्तों की कतारें लग गई। दूर दराज के गांवों से भी श्रद्धालु पैदल यात्रा कर मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। ग्रामीण रमेश अन्यावड़ा और राधेश्याम लक्षकार ने बताया कि इन दिनों सावन और भादवा के कारण मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। प्रतिदिन हजारों लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। मंदिर परिसर में पूरे दिन भक्तिमय माहौल बना हुआ है और भजन कीर्तन की गूंज सुनाई देती रही है। ग्रामीणों का कहना है कि खाकल देव के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। मान्यता है कि यहाँ आने से बीमारियां दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी विश्वास के चलते लोग स्वास्थ्य लाभ और सुख समृद्धि की कामना लेकर यहाँ आते हैं। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, छाया और प्रसाद की व्यवस्था की थी। पुलिस प्रशासन ने भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्थाएं की थी। पूरे दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। भक्तों ने बताया कि वे कई वर्षों से यहाँ आ रहे हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं।
सावन माह के कारण आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी से पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक परिवार का कहना है कि रात के समय पीछे से आए वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में पति पत्नी और 2 बच्चे गंभीर घायल हो गए। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि टक्कर मारने वाले लोग सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी थे। परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित शाहरुख मंसूरी ने बताया कि 24 जुलाई की रात वह पत्नी और 2 बच्चों के साथ नीमच से छोटी सादड़ी लौट रहे थे। उनका आरोप है कि नरानी चौकी से पहले पीछे से आए एक वाहन ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि पत्नी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, जिसका ऑपरेशन होना है। दोनों बच्चों और शाहरुख को भी चोटें आई हैं। घायलों को पहले छोटी सादड़ी अस्पताल ले जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद आगे रेफर कर दिया गया। शाहरुख का कहना है कि टक्कर मारने वाले वाहन में मौजूद लोग पुलिसकर्मी थे, लेकिन वे सिविल ड्रेस में थे। वाहन पर पुलिस की स्पष्ट पहचान नहीं थी और न ही हूटर या फ्लैश लाइट का इस्तेमाल हुआ। पीड़ित ने कहा कि यह इलाका पहले से लूट और चोरी के लिए जाना जाता है। ऐसे में रात को कोई अज्ञात वाहन पीछे से आए तो सामान्य व्यक्ति तुरंत नहीं रुकता। 26 जुलाई को शाहरुख ने छोटी सादड़ी थाने में एफआईआर दर्ज कराई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर लापरवाही सामने आए तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि घटना किन परिस्थितियों में हुई। ऐसे मामले में तथ्यों के आधार पर ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सकता है। बांसवाड़ा जिले के अमरथून स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कारगिल विजय दिवस पर रैली और विचार गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को राष्ट्र प्रथम फिर हम भावना अपनाने और देश की एकता अखंडता को मजबूत रखने का संदेश दिया गया। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा रोचक प्रार्थना सभा और रीडिंग कैंपेन कार्यशाला की शुरुआत भी की गई। पीओ प्रधानाचार्य अरुण व्यास ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा में बलिदानी सैनिकों का योगदान सदैव यादगार रहेगा। इन्हीं वीर योद्धाओं के बल पर देश आजाद है। कारगिल विजय दिवस की रैली को हरी झंडी दिखाने से पहले देशभक्ति गीतों और वीर गाथाओं का बखान किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्र सुरक्षित तो हम सुरक्षित का नारा भी दिया गया और राष्ट्र प्रथम की भावना विकसित करने की जरूरत बताई गई। वक्ताओं ने कहा कि देश विरोधी ताकतें आज भी अराजकता का माहौल बनाती हैं, जिन्हें कड़ाई से कुचला जाना चाहिए। आम आदमी से लेकर शिक्षक और विद्यार्थियों को आजादी को सुरक्षित रखने का मंथन करना होगा। समारोह में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सुरेंद्र कुमार, ओम प्रकाश लबाना, मंगल चंद मीणा, भेरूलाल डोडियार, खुशपाल कटारा आदि ने संबोधित किया। अंत में सुरेंद्र कुमार और अनुराग ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। रोटरी क्लब की थीम क्रिएट लास्टिंग इम्पैक्ट के तहत रोटरी क्लब बांसवाड़ा ने रविवार को एमजी हॉस्पिटल में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सप्ताह का आयोजन किया। कार्यक्रम में गायनिक वार्ड में भर्ती प्रसूता माताओं और नवजात शिशुओं को साड़ी और बेबी किट दी गई। क्लब ने माताओं को प्रसवोपरांत देखभाल और नवजात की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ सचिव श्वेता शरद व्यास की पुत्री हिमाद्री के 3रे जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया। रोटरी सदस्यों ने अस्पताल पहुंचकर प्रसूता महिलाओं से मुलाकात की और उन्हें आवश्यक सामान भेंट किया। डॉक्टरों ने माताओं को बताया कि पौष्टिक आहार, पर्याप्त पानी, 40 दिन आराम और नियमित चेकअप से प्रसव के बाद जल्दी रिकवरी होती है। नवजात के लिए जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान, साफ सफाई, गर्माहट और समय पर टीकाकरण जरूरी है। साथ ही खतरे के संकेतों को पहचान कर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई। क्लब अध्यक्ष अतुल सराफ ने कहा कि स्वस्थ मां स्वस्थ शिशु की रोटरी क्लब का संकल्प है और आगे भी ऐसे स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में जोन कोऑर्डिनेटर विनय तलवाड़िया, निमेश मेहता, सीमा मेहता सहित कई सदस्य मौजूद रहे। अनीता सराफ और अन्य महिला सदस्यों ने माताओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। कार्यक्रम के अंत में उपाध्यक्ष कल्पेश सराफ ने अस्पताल के नर्सिंग और डॉक्टरों के सहयोग के लिए आभार जताया। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर रविवार को गौ सम्मान आह्वान राष्ट्रीय अभियान के तहत गौ सेवकों ने भव्य रैली निकाली। रैली बाण माताजी किला परिसर में शुरू होकर सदर बाजार, चित्तौड़ रोड और उदयपुर रोड होते हुए हाउसिंग बोर्ड पहुंची। रैली के दौरान शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रखे गए और गौ भक्तों ने भी गौ माता के सम्मान के नारे लगाए। रैली में डीजे पर गौ माता को सम्मान दो, राष्ट्र माता का स्थान दो के ओजस्वी नारे लगाए गए। गौ सेवक के
केसरिया पताका लहराते हुए सनातन का एक ही नारा गो संरक्षण अधिकार हमारा के नारे लगाते हुए चल रहे थे। साथ ही श्री राम जय जय राम के कीर्तन भी किया गया। रैली में पूर्व कृषि मंडी अध्यक्ष सुरेंद्र चंडालिया, जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, आनंद स्वरूप आर्य, युवा समाज सेवी नवीन प्रकाश गंधर्व सहित सर्व समाज के कार्यकर्ता शामिल हुए। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि गौ माता के संरक्षण और सम्मान के लिए यह रैली निकाली गई। रैली के दौरान हजारों लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन भी तैयार किया गया। गौ सेवकों ने मांग की कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और गौ संरक्षण के लिए कड़े कानून बनाए जाए। रैली के मार्ग में आमजन ने भी गौ भक्तों का स्वागत किया और समर्थन दिया। शहर में दिन भर धार्मिक और देशभक्ति का माहौल बना रहा। बांसवाड़ा जिले में सिद्ध चक्र महामंडल विधान 1012 अर्घ्य के साथ आचार्य विभव सागर महाराज के शिष्य जिनवाणी प्रणेता आरिका सिद्ध श्री माता जी का 33वां अवतरण दिवस श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रातःकालीन अभिषेक, शांति धारा और विभिन्न पूजनों के साथ महिला मंडल, नवयुवक मंडल और जैन पाठशाला के बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह अभिषेक, पूजा और शांति धारा से हुई। इसके बाद सिद्ध चक्र महामंडल विधान के 112 श्रीफलों के साथ स्वधर्म, कुबेर, इंद्र, ईशान आदि ने पूजन किया। कलिंजरा, नोगामा, बड़ोदिया, कुशलगढ़, अगरतला, भोपाल से आए धर्म बंधुओं के साथ नवयुवक मंडल, महिला मंडल और पालिका मंडल ने विराग सागर पूजन और सिद्ध श्री माता जी का अष्ट द्रव्यों से पूजन कर अर्घ्य चढ़ाया। इस अवसर पर माता जी को 33 जिनवाणी, वस्त्र और पाद प्रक्षालन भेंट किए गए। पुण्यार्चक रमेश, अशोक जिगर, मुकेश निखार और जयंतीलाल खोडनिया आदि ने प्राप्त किया। अवतरण दिवस पर सिद्ध श्री माता जी ने देशना में कहा कि यह जन्म दिवस नहीं, चरित्र अवतरण दिवस है। उन्होंने कहा कि सभी अपने चरित्र को शुद्ध रखते हुए अपना जन्म दिवस नहीं बल्कि अवतरण दिवस मना सकते हैं। कार्यक्रम से पूर्व महिला मंडल के सदस्यों ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के महत्ता को लेकर स्वधर्म इंद्र के सानिध्य में इंद्र सभा का आयोजन भी हुआ। जैन पाठशाला के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। बांसवाड़ा जिले का एकमात्र आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गनोड़ा गंभीर स्टाफ संकट से जूझ रहा है। कॉलेज में प्राचार्य, सहायक आचार्य और प्रशासनिक कर्मचारियों के अधिकांश पद खाली हैं। हालात ऐसे हैं कि 600 विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक करवा रहे हैं। पूरे संस्थान का संचालन केवल एक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के भरोसे चल रहा है। महाविद्यालय में स्वीकृत 16 पदों में से वर्तमान में सिर्फ अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान कार्यरत हैं। प्राचार्य, 6 सहायक आचार्य, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद लंबे समय से रिक्त हैं। करीब 1 माह पहले नियुक्त प्राचार्य शक्तिधर मिश्र को 13 दिन बाद ही दौसा के तालाब गांव महाविद्यालय के लिए रिलीव कर दिया गया। साथ ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मदन सिंह और प्रशासनिक अधिकारी संदीप कुमार नराद का भी तबादला हो चुका है। अब एक ही कर्मचारी को कार्यालय, प्रशासन और परीक्षा संबंधी सभी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ रही हैं। स्टाफ की कमी के कारण कॉलेज की परीक्षाओं का संचालन वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय गनोड़ा संयुक्त के शिक्षकों को कराना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार कभी इस कॉलेज में 700 से 1000 विद्यार्थी पढ़ते थे, लेकिन व्यवस्थाएं बिगड़ने से नामांकन घटकर करीब 300 रह गया है। पंचायत समिति सदस्य दिनेश चंद्र व्यास, भगवती शंकर व्यास, नारायण लाल जोशी आदि ग्रामीणों ने राज्य सरकार और संस्कृत शिक्षा विभाग से मांग की है कि जल्द ही रिक्त पदों को भर करके तत्काल नियुक्तियां की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते पद नहीं भरे गए तो महाविद्यालय बंद हो सकता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों को लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।